पिछले कई वीडियो में हम कर्म नियम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसके संदर्भ में जीवन मरण के चक्र में सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, मगर कर्म संस्कारों के प्रभाव बने रहते हैं। कर्मों के संदर्भ में संस्कार एक बेहद गूढ़ विषयों वाला शब्द है, जिसकी जटिलताओं को समझ लेने पर जीवन पर पड़ने वाले इसके प्रभावों को हम समझ जाते हैं। अब इसे सरल व्याख्याओं के सहारे समझते हैं कि कर्म क्या है और कैसे हमारे जीवन के घटे घटनाक्रमों का यह मूल कारण होता है। इसे एक उदाहरण से समझें। एक चोर ने एक स्थान पर चोरी की। चोरी से उसने ढेर सारा धन प्राप्त किया और उस धन से उसने खूब मजे किए। तो यहां पर एक घटना घटी कि चोर ने चोरी की और किसी को पता नहीं चला और वह चोर उन पैसों की मौज उड़ाता रहा। तो क्या हम यहां पर यह समझें कि घटे घटनाक्रम का वजूद समाप्त हो गया? तो हम ऐसा नहीं देखते हैं। कुछ दिनों में चोरी द्वारा प्राप्त किया गया धन समाप्त होने लगा और फिर से चोर ने एक नई चोरी करने की योजना बनाई, मगर इस दौरान वह सुरक्षा कर्मियों द्वारा पकड़ा गया। उसकी जमकर पिटाई हुई और उसने पिछली चोरियों के बारे में भी बता दिया। तो फिर उसे इन चोरियों के कारण लंबी सजा हुई और उसने अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जेल में बिताया, जहां पर उसे अथाह पीड़ा वह दुखों का भोग मिला। इस पूरे घटनाक्रम में हमें यह सीख मिलती है कि अपने बुरे कर्मों से कोई नहीं बच सकता, और ऐसा हम अपने जीवन में घटता हुआ भी देखते हैं। तो यहां पर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या है जो हमें हमारे कर्मों के प्रभाव से बांधे रखता है? हालांकि यहां पर कर्म अलग और उनका प्रभाव अलग, मगर ऐसा क्या है जो इन दोनों को गहरे बांधे रखता है? यहां पर इन घटनाक्रमों को कर्म व संस्कार दोनों के संदर्भ में समझना होगा। तो पहले कर्म के संदर्भ में समझते हैं और इसी कर्म के संदर्भ में तथागत बुद्ध मध्यम निकाय के वासिष्ठ सूत्र में कहते हैं कि चलते हुए रथ के चक्के की मेख के समान प्राणी कर्म में बंधे हैं। तो यहां पर कर्मों से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। जैसे अन्य नियम अटल हैं, वैसे ही कर्म नियम भी अटल है। हमारे कर्मों को और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को कोई नहीं रोक सकता, या ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कर्म आप अकुशल या बुरे करें और उनका प्रभाव सकारात्मक हो। बुरे काम का बुरा नतीजा ही निकलता है। ये परिणाम अटल हैं, इन्हें कोई भी नहीं बदल सकता। भले कोई भी कितना शक्तिशाली हो, वह इन कर्म नियमों में बंधा है। और दूसरा है संस्कार। संस्कार का सीधा व सरल अर्थ है हमारे कर्म के प्रभावों का संकलन होना, या इनके प्रभावों का जमा होना, गठन होना, या इनका एकत्रित होना, और इनसे बचा नहीं जा सकता। ये कर्म के प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन को बड़े गहरे से प्रभावित करते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। और
तथागत बुद्ध यहाँ तक कहते हैं कि ये प्रभाव हमारे भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करते हैं और इसीलिए इस अटल नियम को कम नियम की संज्ञा दी जाती है। अब आगे दूसरा प्रश्न यह है कि वे क्या कर्म हैं जो अपना प्रभाव हमारे जीवन पर डालते हैं। बुद्ध कर्म का विस्तार देते हुए इन्हें 3 भागों में बांटते हैं और वो है काया, वाणी तथा मन के द्वारा किया गया कर्म। यहां पर कर्म केवल वो नहीं है जो किए जाते हैं, बल्कि वाणी व मन में होने वाले परिवर्तन भी इसी श्रेणी में आते हैं। किसी भी व्यक्ति को कहा गया शब्द भी कर्म की श्रेणी में आता है और किसी के प्रति किया गया बुरा विचार या अकुशल मनोदशा भी कर्म के प्रभाव क्षेत्र में आ जाती है। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि कोई अशुभ भावना यदि मन में आए और उस पर प्रतिक्रिया ना करे तो ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। बुरी मनोदशा भी बुरे कर्म के अंतर्गत आती है और इन्हीं बातों का पूरी तरह से विवरण व स्पष्टीकरण देते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के सालेक्य सूत्र में कहते हैं कि बुद्ध ने बतलाया कि काया, वाणी तथा मन से संबंधित धर्माचरण, विषम आचरण निम्न प्रकार के होते हैं। कायिक, पहला, प्राणियों के प्रति निर्दयता। दूसरा, आदिन्न दान, ना दी हुई वस्तु को हर लेना। तीसरा, कामों में मिथ्याचार। उसके बाद वाचिक की श्रेणी में आते हैं पहला, मिथ्यावादिता। दूसरा है चुगलखोरी। तीसरा है कठोर भाषण और चौथा है प्रलाप। और फिर मानसिक की श्रेणी में आते हैं। पहला है लोभ, दूसरा है व्यापाद, तीसरा है मिथ्या दृष्टि। फिर यह भी बतलाया कि धर्माचरण, समतापूर्ण आचरण निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कायिक में है पहला, प्राणियों के प्रति दयालुता। दूसरा, आदिन्न दान से विरति। तीसरा, कामों में मिथ्याचार से विरति। और वाचिक की श्रेणी में आते हैं पहला, मिथ्यावादिता से विरति। दूसरा, चुगलखोरी से विरति। तीसरा, कठोर भाषण से विरति। और चौथा है प्रलाप से विरति। फिर मानसिक की श्रेणी में आते हैं पहला, लोभ का अभाव। दूसरा, अव्यापाद। तीसरा है सम्यक दृष्टि। तो इस प्रकार से बुद्ध कर्म का विस्तार देते हैं और वे पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। यहां पर बुद्ध द्वारा कहे गए हर एक शब्द बड़ा ही गहरा जीवन पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें कायिक यानी शरीर के द्वारा किए गए कर्म, प्राणियों के प्रति निर्दयता एक बुरा कर्म है और प्राणियों के प्रति दयालुता एक अच्छा कर्म। किसी भी व्यक्ति को प्राणियों के प्रति दयालु रहना चाहिए। तो यहां पर बुद्ध हर किसी को दयालुता का संदेश देते हैं, क्योंकि दयालुता एक ऐसा स्वभाव है जो हर कोई चाहता है। तो हमें इसी का व्यवहार भी दिखाना होगा, चाहे वो इंसानों के प्रति हो, चाहे वो प्राणियों के प्रति हो।
प्राणियों के प्रति दयालुता इस बात को दर्शाती है कि व्यक्ति के अंदर दुख का बोध कराने की क्षमता उपलब्ध है। जब तक कोई दुख के प्रति संवेदनशील ना हो, उसके अंदर दयालुता का भाव ना हो, तब तक वह बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर चल ही नहीं सकता और उसे बुद्ध द्वारा बताए गए करुणा का एहसास ही नहीं हो पाता है। क्योंकि बुद्ध के संदेशों में देखें तो ये सारे विषय अनुभूतियों के हैं, बोध के हैं, और यदि व्यक्ति के अंदर ये ना हुए तो अनुभूतियां ही उपलब्ध नहीं होंगी। और शरीर द्वारा किए गए दुराचार में अदिन्न दान यानी चोरी करना, किसी व्यक्ति की इच्छा के विपरीत उसकी वस्तु को ले लेना, इसे भी बुद्ध बुरे कर्मों की श्रेणी में डालते हैं। और शारीरिक रूप से कामों में मिथ्याचार, शारीरिक संवेदनाओं से उत्पन्न भावों में लिप्तता, या वे कर्म जो पूरी तरह से भ्रम पूर्वक हैं, इनसे दूर रहना। और वाचिक की श्रेणी में बुद्ध कहते हैं मिथ्यावादिता से दूर रहना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठ पकड़े जाने पर उत्पन्न परिस्थिति बेहद दुख को उत्पन्न करती है और इस प्रकार का आचरण हमारे बुरे कर्मों को दिखाता है, इससे भी बचना चाहिए। दूसरा है चुगलखोरी यानी बुराई करना, किसी की निंदा करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, इनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। अगला है कठोर भाषण। यहाँ पर यह कोई जरूरी नहीं है कि आपने केवल सही बातें की हैं, मगर उसे उग्र भाषा में रखा है, कठोर भाषा में रखा है, तो यह भी विषम आचरण की श्रेणी में आता है और इसका भी बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और वहीं पर यदि आपने सही बातों को मृदु भाषा के जरिए अगर रखा तो उसे स्वीकार किया जाता है, उसे समझा जाता है। इसलिए किन्हीं भी परिस्थितियों में हमारी भाषा शैली मृदु होनी चाहिए। और वाचिक की श्रेणी में अगला है प्रलाप करना। प्रलाप का अर्थ है व्यर्थ का रोना चिल्लाना, उन्माद का होना, बकवास या प्रपंच या ढोंग करना। इनसे भी बुद्ध बचने के लिए कहते हैं, क्योंकि इनका भी हमारे जीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होता है। और फिर मानसिक की श्रेणी में बुद्ध लोभ से बचने के लिए कहते हैं। लोभ का अर्थ है लालच, दूसरे की किसी भी वस्तु की प्रबल इच्छा करना, किसी की लालसा करना, इससे भी बुद्ध दूर रहने के लिए कहते हैं। और मानसिक की श्रेणी में है व्यापाद। यह वह मानसिक परिस्थिति है जिसमें द्रोह उत्पन्न होता है या किसी की बुराई की भावना करना, उसे मार डालने की कल्पना करना, उसे बर्बाद करना, या क्रोध व द्वेष से उत्पन्न भावनाएं। ये भावनाएं हमारे मन को भी दूषित करती हैं और हमारे कर्मों पर भी बड़ा गहरा और नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। और मानसिक श्रेणी में अंतिम है मिथ्या दृष्टि से दूर होना, यानी सम्यक दृष्टि का उत्पन्न होना। यहाँ पर सम्यक दृष्टि का अर्थ है विषयों का यथार्थ ज्ञान,
वास्तविक ज्ञान, सही ज्ञान, परखा हुआ ज्ञान, विद्या की कसौटी पर जाना गया ज्ञान। तो इस प्रकार से बुद्ध इन अकुशल या बुरे कर्मों से दूर रहने के लिए कहते हैं और इनके लगातार हमारे जीवन पर होते हुए प्रभावों के संदर्भ में संयुक्त निकाय के द्वितीय वग्गों के खंड में बुद्ध कहते हैं, हीन प्रवृत्ति वाले हीन प्रवृत्ति वालों के साथ, अच्छी प्रवृत्ति वाले अच्छी प्रवृत्ति वालों के साथ, अतीत काल में भी ऐसे ही होता था, भविष्य में भी ऐसे ही होगा और अभी भी ऐसे ही होता है। बुद्ध ने कहा कि यह ऐसे ही है जैसे गूथ गूथ के साथ, मूत्र मूत्र के साथ, थूक थूक के साथ, पीब पीब के साथ, लहू लहू के साथ संगठित होता हुआ वह चलता है और दूध दूध के साथ, तेल तेल के साथ, घी घी के साथ, मधु मधु के साथ और गुड़ गुड़ के साथ संगठित होता वह चलता है। तो इस प्रकार से ये अकुशल कर्म या बुरे कर्म एक एक कर संगठित होकर हमारे जीवन को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। इसे केवल समतापूर्ण आचरण या सत्कर्मों के सहारे सही दिशा दी जा सकती है, अन्यथा यह सदा लगातार हमें दुखों के दलदल में ढकेलता ही रहेगा और हम लगातार छटपटाते रहेंगे। तो इसी कर्म नियम के सकारात्मक प्रभावों को कैसे अपनाया जाए और इस रहस्य को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद।